एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खटखट 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 मला। तुमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे? बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम छे रे? बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे? हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का? अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो बराबो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या? 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला क्या? बोले मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे देखिए। अरे ईशान छे ना की और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिए नहीं। अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा पारसुई जाए के नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता मियाँ बहुत खुजला है, जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील ती मरा छील। बोला नहीं? अरे नी छील ती मरा छील, ती मरा छील, ती मरा छील। ई कहता नहीं मी मरन नहीं छील, मी वही छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता भाई, हम आदमी है कि जिन्नात है? मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसीलिए अब देखिए, जिसमें जितना पावर रहेगा उतने चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदे होगा? अरे गोली ना होना चाहिए। अब बंदूक से गोली चाहिए नहीं चाहिए? बोले कि मियाँ बंदूक जो गोली, बोले गोली नहीं चाहिए। बोले क्या अंत अपना कंधा बंदूक ने घूम हुई थी।
इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोजी में बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है, रोटी रोजी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू ए बाबू पोषे जा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बात हो रही है। बस तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई, कौन रखेगा बोलो? माँ बाप। अरे के रखबे नाम, के रखबे? अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए तो के रखबे? मौलवी साहब रखबे। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब रखे। क्या नाम रखे मौलवी साहब? बच्चा पैदा तुम क्यों, नाम मौलवी साहब रखेगा? ताज्जुब वाली बात है। अरे तुम कहाँ न रखवाएगा? तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे? पढ़े कहे नमाज, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़े काहे नहीं? खाली 52 टकिया बने। बहुत सारे नौजवान हमारा देखिए, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, सर पे टोपी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है, ये दीनी मजलिस है, पाक मजलिस है, तुम जलसा में आए हो। अरे मुसलमानों, अरे मेरे बच्चों, टोपी नहीं थी, कम से कम रुमाले पहन लेता। रुमाल नहीं था तो कम से कम जो बिहा किया पगड़िए पहन के आ जाता। एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10 मुर्गी है, अब ये मुर्गी ज़बह कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। पगड़िए पहन के आ जाते कम से कम मेरे बच्चों। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान की पहचान टोपी है, ये नबी की सुन्नत टोपी है, इमामा भी नबी की सुन्नत है। कम से कम तुम्हारे सर पे टोपी होना चाहिए था, अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए था, इस्लामी लिबास होना चाहिए था, कम से कम इस्लामी जैसा नाम होना चाहिए था। तो बताइए गया कि लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। अब देखिए ये मेरा मौजू नहीं है, वो बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब 7 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए उसका अकीका करो। नबी की सुन्नत है अकीका करना। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अकीका का तरीका क्या है? अगर बेटा है तो 2 बकरा, बेटा है तो 2 खस्सी करना, बकरा कहिए खस्सी कहिए, 2 बकरा करना होगा। अगर बेटी है तो 1 बकरा। हाँ बेटा हुआ है, अब एक ही बकरा का पैसा है, एक ही खस्सी का पैसा है, 2 खस्सी का पैसा नहीं, एक ही करो। 7वें दिन अकीका करना नबी की सुन्नत है। और अकीका क्या करो? जब 7वें दिन हो जाए, बच्चे का बाल उतारो, सर का छीलो, छील करके एक तराजू में रखो, चांदी रखो उधर, इधर बाल, चांदी के बराबर, बाल के बराबर चांदी वजन करो। वो चांदी वजन जब हो जाए, गरीब गुरबा मसाकीन में सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बना दो। हाँ 7वें दिन अकीका करना। अब रही बात जो 7वें दिन अकीका नहीं कर पाया है, तो जिंदगी में उम्र के जिस हिस्से में वो अकीका करवा ले। मौजूद सामीन किराम, अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। ये मस्जिद का जलसा है जी। मस्जिद अल्लाह का घर है जी। किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह?
अरे वो अल्लाह मेरा शान, मेरे रब की शान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? मुर्गी के बच्चे को देखो, मेरे अल्लाह की ताकत क्या है, मेरे अल्लाह की पावर क्या है, मेरे अल्लाह की कुव्वत क्या है। मुर्गी के बच्चा को देखो। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी जब अंडा पे बैठती है तो कितने दिन में बच्चा निकालती है? बच्चा अंडा से कितने दिन में निकलता है? किसी को मालूम है? 1 महीना। ये सबसे बड़ा साइंसदान है। साइंस कहती है कि 22 दिन, 22 डेज, 22 दिन में मुर्गी बच्चा, अंडे से बच्चा निकलता। 22 दिन मुर्गी सेवती है अंडा को, तब 22 दिन में बच्चा निकलता है। अब इन बच्चों का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा। अब देखिए अल्लाह की कुदरत देखो। एक जगह चावल रख दो, एक जगह कंकर रख दो। अब मुर्गी का बच्चा अंडा से निकला, भूख लगी है, अब वो कंकर पे चोंच नहीं मारेगा, जबान कंकर की तरफ वो बच्चा नहीं दौड़ेगा, वो बच्चा चावल की तरफ दौड़ेगा। वो बच्चा चावल खाएगा। वो बच्चा को कैसे पता चला? वो तो 22 दिन अंडे के अंदर में था, उसे पता कैसे चला? मेरी ग़िज़ा ये कंकर नहीं चावल है, मेरी खुराक ये कंकर नहीं चावल है। यही तो मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की कुव्वत है। वो उसी अल्लाह का जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसी अल्लाह का जिसने जिंदगी दिया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से, इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ, इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह पूछ बे, दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? तो इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे हम बताने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। कुर्बान जाओ, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। ये बेटी, ये माँ, ये बीवी, ये भाई, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये अहबाब, ये गांव वाले, ये मोहल्ले वाले, ये कस्बा वाले, ये जिला वाले, सब के सब यहीं रह जाएंगे। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। कहो मरने के बाद सारे लोग तो जमा होंगे, रोने वाले कुछ देर रो लेंगे, फिर कुर्बान जाओ तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर सारे लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है, फरिश्तों का सवाल और जवाब है, और कब्र हश्र का आखिरत का मंजिल है। क्यों नहीं दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करते? कब करोगे? क्या नौजवानों को मरते हुए तुमने नहीं देखा? माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना है? अरे सुनिए ना, माइकल जैक्सन का नाम पूरी दुनिया का मशहूर गायकार कहिए, डांसर कहिए, जो भी कह लीजिए। ओ माइकल जैक्सन अरबों खरबों रुपए में सोने वाला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 150 साल जिंदा रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। डॉक्टरों की 12 टीम हमेशा 24 घंटा उसका रिसर्च करता था, जांच करता था। जो पानी माइकल जैक्सन पीता था, 12 डॉक्टर पहले लेबोरेटरी में चेक करता था ये पानी सही है कि नहीं है, तब माइकल जैक्सन उस पानी को पीता था।
150 साल जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हें पता भी चला 12 डॉक्टर की निगहबानी में रहने वाला माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र पाया, सिर्फ 50 साल जिंदा रहा, कुर्बान जाओ इस दुनिया से चला गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में महल बनाने की तैयारी करो। इंशाल्लाह महल बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, ये हमारी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा, खूबसूरत इमारत, बेहतरीन बिल्डिंग बनाएगा। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कौन जोन चाहिए? अरे बोलो ना, 5 जोन चाहिए, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो? 10टे दुआ करबो ओनार जन्ने आमी इंशाअल्लाह, दाঁড়িয়ে 10टे दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का घर बनाने के लिए अपने माल की कुर्बानी दे दे, अपने पैसे की कुर्बानी दे दे, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जब तक तुम हयात से रहोगे अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और जब तुम मरोगे कयामत तक अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह जन्नत की चाबी, वो उस महल की चाबी तेरे हाथों में देकर उस घर के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान, पहला सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, मुखिया हो, पार्षद हो, सरपंच हो, कोई इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 या 5,000, 2 क्वालिटी है इंशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान आ गया, माशाअल्लाह। 500 रुपया मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद साहब माशाअल्लाह, सीमानंदपुर। भाई मुझे तो 5,000 10,000 वाला पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। हमारे मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा सखी है इंशाअल्लाह, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। ए नौजवानों, पैसे का काम आना जाना ये आता जाता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान। माशाअल्लाह हमारे अरशद भाई ने 10,000 रुपए इनायत किए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब अरशद साहब उन्होंने 10,000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने दुआ करছি, अल्लाह ये हमारे अरशद भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह अरशद भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अरशद भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दा आमीन। पहला जान हो गए माशाअल्लाह। है दूसरा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बेंदा, है कोई अरशद जैसा नौजवान, है कोई अरशद जैसा सखी, है कोई अरशद जैसा नौजवान जानिसार, नबी का दीवाना कोई है, देखना चाहता है? देखिए आ गया माशाअल्लाह। ये तो बहुत तेजी के साथ चला गया। अच्छा वो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान भाई 10,000 वाला,
10,000 हो या 5,000 हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी बेशी चाहिए ना भाई, बेशी चाहिए। अच्छा हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, है मेरी कोई माँ बहनें, एक काনের झुमका दे दो, नाकेर बुंदा दिए दो, गलार चैन दिए दो, हाथेर कंगन